क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं आप सबका अपना रंजन। तो शुरू करते हैं आज की ये भयानक कहानी। बात है करीब 70 साल पुरानी, जब उस गांव में वीरू नाम का एक हंसमुख नौजवान रहता था। वीरू जो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। उसकी उम्र 22 साल हो चुकी थी और गांव में अक्सर लोग उसकी शादी की बातें करते थे। हर युवा की तरह वीरू के भी सपने थे। वो एक ऐसी जीवन संगनी चाहता था जो ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि संस्कारी भी हो, जिससे उसका सिर हमेशा ऊंचा रहे। एक दिन वीरू को एक तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर में एक लड़की थी, नाम आहाना। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें कोई गहरा राज छिपा हो, पर उसकी सुंदरता ने वीरू का मन मोह लिया। उसने अपनी माँ से साफ कह दिया, माँ, मुझे इसी आहाना से शादी करनी है, यही बनेगी मेरी जीवन संगनी। माँ भी बेटे की खुशी में राजी हो गई। बात पक्की हुई और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। गांव में चारों ओर शादी का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर कोने से खुशी की गूंज आ रही थी। वीरू खुश था, पर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। शायद ये आने वाले तूफान की आहट थी। उसके मन में कई सपने थे। आहाना के साथ गांव घूमना, दोस्तों को अपनी खूबसूरत पत्नी दिखाना। पर उसे क्या पता था कि नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। फिर वो दिन आया जब वीरू की बारात आहाना के गांव काली खेड़ा पहुंची। बारात की रौनक देखते ही बनती थी। सारे रस्म रिवाज हुए और रात के अंधेरे में अग्नि के 7 फेरे लेकर वीरू और आहाना एक दूजे के हो गए। लेकिन दोस्तों, असली खौफ तो अगली सुबह शुरू हुआ, विदाई के वक्त। उस जमाने में दुल्हन को पालकी में बिठाकर अकेले ही ससुराल लाया जाता था। वीरू के गांव भीमवास का रास्ता काली खेड़ा से होकर गुजरता था और बीच में एक घना भयावह जंगल पड़ता था, जिसे लोग भूतिया बबुल वन कहते थे। गांव के 4 मजदूर पालकी उठा रहे थे। धूप तेज थी और रास्ता मुश्किल। वो थक चुके थे, उनकी सांसें फूल रही थीं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस भूतिया बबुल वन के बीच में, जहां एक पुराना सूखा कुआं था, वहीं थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। उन्होंने पालकी को जमीन पर रखा और पसीना पहुंचते हुए पानी पीने लगे। उन्होंने पालकी के अंदर बैठी आहाना से भी पूछा, बहू, अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कहार थक कर चूर हो चुके थे और कुछ ही पलों में उनकी आंखें लग गईं। चारों ओर एक डरावना सन्नाटा छा गया। और तभी उस कुएं के पास, जो बबुल का पेड़ सालों से सूखा पड़ा था, उसकी सबसे ऊंची डाली से एक काली साए जैसी आकृति नीचे उतरी। उसकी आंखें लाल अंगारों सी दहक रही थीं। वो कोई और नहीं, उस बबुल वन की सबसे क्रूर और पुरानी चुड़ैल थी, जिसे लोग कालिका कहते थे। उस कालिका ने चुपचाप पालकी के पास आकर अंदर बैठी आहाना की आत्मा को उसके शरीर से खींच लिया। आहाना का बेजान शरीर वहीं पालकी में ढह गया और फिर उस चुड़ैल कालिका ने आहाना का रूप धारण कर लिया। उसकी त्वचा, उसके वस्त्र, सब कुछ आहाना जैसा, पर आंखों में वही लाल दहकती आग। थोड़ी देर बाद कहार जगे। उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वे पालकी उठाकर भीमवास की ओर बढ़ चले। गांव में बारात लौटी। लोगों ने नई दुल्हन का स्वागत किया। किसी को जरा भी आभास नहीं हुआ कि पालकी में आहाना नहीं बल्कि कालिका नाम की वो भयानक चुड़ैल बैठी थी। रात हुई, सब रस्में पूरी हो चुकी थी। वीरू अपने कमरे में गया, अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने। वो बिस्तर पर बैठा था, अपनी आहाना से बातें कर रहा था, तभी उसे असहनीय प्यास लगी। वीरू ने कहा, मैं अभी पानी पीकर आता हूं। और दुल्हन बनी कालिका एक धीमी कर्कश आवाज में बोली, आप बैठो स्वामी, मैं पानी दे रही हूं।
और दोस्तों, जो उसने देखा उसने वीरू की आत्मा तक को कंपा दिया। रौनक ने देखा कि उसकी दुल्हन, जो अब तक घूंघट में थी, उसने अपने हाथ को इतना लंबा किया, इतना लंबा कि वो कमरे की दीवार को चीरता हुआ बाहर गया और गांव के पुराने सूखी बावड़ी से एक लोटे में खून जैसा लाल पानी भरकर ले आए। उसके नाखून खंजर की तरह तेज थे। ये देखते ही वीरू की चीख उसके गले में ही घुट गई। उसका दिल तेजी से धड़का और वो जमीन पर पत्थर की तरह गिर पड़ा, बेहोश हो गया। उसके पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने घूंघट में छुपी वो आहाना नहीं, बल्कि वही कालिका चुड़ैल थी। उसकी आंखें लाल अंगारों सी जल रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वीरू भागने की कोशिश करने लगा। उसके शरीर की हर नस डर से कांप रही थी। पर तभी उस चुड़ैल कालिका ने एक धीमी डरावनी आवाज में कहा, भागो मत वीरू, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। वो आगे कहती है, और अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी भी नहीं, क्योंकि तुमने मेरा असली रूप देख लिया है। अगर मैं यहां रही तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। वीरू डरा हुआ था, उसकी रूह कांप रही थी। कालिका ने आगे कहा, पर ये गांव भीमवास हमेशा मेरी निगरानी में रहेगा, क्योंकि अब ये मेरा ससुराल है। और फिर उस चुड़ैल ने वीरू को एक ऐसी बात बताई जिसने ना सिर्फ उस गांव का भाग्य बदल दिया, बल्कि आज भी वहां एक अनसुलझा रहस्य बनकर गूंजती है। उसने वीरू से कहा, तुम अपने गांव वालों को बता देना कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में है, वो सब अपना चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लें, तो उनके घर में कभी भूखमरी नहीं आएगी और वे हमेशा बीमारियों से बचे रहेंगे, समृद्धि बनी रहेगी। इतना कहकर वो चुड़ैल हवा में एक काली परछाई बनकर खुल गई। दोस्तों, आज भी उस गांव भीमवास में हर घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में ही रखा जाता है। कोई नहीं जानता क्यों, पर वहां के लोगों का मानना है कि कालिका चुड़ैल ने उन्हें जो रहस्य बताया था, वो आज भी उस गांव की रक्षा करता है। वहां आज तक कोई बड़ी महामारी नहीं आई, ना ही कोई भूखमरी का शिकार हुआ। क्या ये सिर्फ एक भयानक किंवदंती है, या उस क्रूर चुड़ैल का अपने नए ससुराल को दिया गया एक शापित आशीर्वाद? आप क्या सोचते हैं? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक करें। मिलते हैं अगले डरावने सच के साथ। गुड नाइट।